अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। जंतु ऊतक क्या होती है? तो जंतु ऊतक कोई बता सकता है क्या होती है जंतु ऊतक? जंतु ऊतक में हम किसका कौन से ऊतक के अध्ययन करते हैं? हाँ, सभी जीवों के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि उनके ऊतक किस प्रकार होते हैं, उन्हें किस प्रकार बांट के हम पढ़ते हैं। और पादप में पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके ऊतक किस चीजों से मिलकर बनी होती है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहले पादप ऊतक। क्या पढ़ेंगे? पादप ऊतक। पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? विभज्यतक और अस्थायी ऊतक। जो हमारे पादप ऊतक होते हैं उसको हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, विभज्यतक और अस्थायी ऊतक। यहाँ पे हो जाएगा विभज्यतक। तो ये बता सकता है पहले हम लोग विभज्यतक क्यों पढ़ते हैं, क्यों नहीं पहले अस्थायी ऊतक पढ़ते हैं? ये ना अस्थायी नहीं होता, वो अस्थायी होता है। नहीं, इसमें इसलिए हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि जो हमारा विभज्यतक होता है उसमें विभाजन की क्षमता होकर फिर वो जो पौधा होता है कुछ समय बाद अस्थायी हो जाता है और फिर उसके कोशिकाओं में फिर से विभाजन की क्षमता शुरू हो जाती है, फिर वो अस्थायी हो जाता है। इसलिए पहले हम लोग विभज्यतक का अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम लोग अस्थायी ऊतक का अध्ययन करेंगे। इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं और इसको कहते हैं परमानेंट टिश्यू। यहाँ पे देखो विभज्यतक जो होता है ये कितने प्रकार के होते हैं? तीन। सही है, तीन प्रकार। हाँ सही है। शीर्षस्थ विभज्यतक, विभज्यतक, अंतर्विष्ट विभज्यतक। जो शीर्षस्थ विभज्यतक होता है वो पौधों के जड़ वाले सबसे निचले भाग में, जैसे ये पौधा है, पेड़ है, इसका जड़ तो होगा ना। हाँ, इसका जो जड़ होगा ये कैसे बढ़ेगा? क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या पाया जाता है? तो पहले इसको मैं लिख देती हूँ, अच्छे समझ में आएगा। पहले शीर्षस्थ, जो शीर्षस्थ विभज्यतक होता है वो जो शीर्षस्थ विभज्यतक होता है ये हमारे पौधे के जड़ के सबसे निचले भाग में तथा शीर्ष के सबसे ऊपरी वाले भाग में क्या होता है? पाया जाता है। यहाँ पे ये जड़ कैसे बढ़ेगा? यहाँ पे क्या पाया जाता है? शीर्षस्थ विभज्यतक। और यहाँ पे इसीलिए ये पौधा बढ़ता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है? इसीलिए पौधा यहाँ से ऐसे पड़ता है और ये जो जड़ होता है यहाँ पे इसमें विभाजन होगी, विभाजन होते होते ये क्या होगा? पौधा बढ़ना है। और यहाँ से देखो अब अंतर्वेशी विभज्यतक हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। होता है वो पौधों के टहनियों के पर, जैसे देखो टहनी है, टहनी, इसके पर, टहनियों के पर वो पत्ती के पर वो पत्तियों के आधार में पाई जाती है। जैसे ये टहनी है ना, टहनी, इसका पर वो क्या होगा? ये होगा और ये पत्ती यहाँ से निकली है, पत्ती का आधार क्या होगा? ये होगा ना। इसमें विभाजन होती है। जैसे पत्तियों को देख रहे होगे वहां से पहले ऐसे पत्ती होता है, मतलब समझ जाओ ये पत्ती है और यहाँ से ऐसे कुछ भाग निकला होता है। तो ये कहाँ से ये विभाजन, ये कैसे इतना बड़ा हो जा रहा है? पहले देखते होगे इतना छोटा होगा, फिर ये इतना बड़ा हो जाता है। तो ये किसके कारण इतना बड़ा के कारण? क्योंकि अगर यहाँ पे विभाजन की क्षमता होती है तो ये धीरे धीरे पत्ते बढ़ता है और ये यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे कौन सा ऊतक पाया जाता है? हाँ सही है, अंतर्विष्ट विभज्यतक। अब देखो तुम लोग देखे होगे कि जब तुम लोग पेड़ पौधे लगाते हो, पेड़ पौधा कहीं लगा देते हो ना, लगाते हो तो उसका जो पेड़ पौधे का पहले इतना होता है, इतना पहले पतला होता है। अब तुम लोग सोचते
इतना मोटा कैसे हो गया? तो देखो ये किसके कारण होता है? यही पौधा देखते होगे, इसका तना या गुल, इसको यही बोलते हैं तना या गुल, ये इतने मोटे में हो जाता है, तुम लोग को दिखता होगा। यही पेड़ इतना बड़ा हो जाता है और इतना मोटा हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे बड़ा से नहीं मतलब है, इसका जो तना व गुल होता है, ये मोटाई में कैसे इसकी वृद्धि हो जा रही है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। देखो यहाँ पे 500 विभाजन तक दिख रहा है, वो उसके तने या गुल में विभाजन करती है। जैसे हम लोग भी छोटे होते हैं ना, कैसे इतना जल्दी बड़े रहते हैं, हम लोग में विभाजन होती है, समसूत्री विभाजन, तो हम लोग विभाजन करते करते हम लोग भी बड़े हो जाते हैं। वैसे ही इन लोग में अलग अलग पार्ट पाया जाता है कि इन लोग की जो जड़ है वो अलग विभाजक की वजह से, विभाजक के अलग पार्ट से मतलब बढ़ेगी, उसका जो टर्निंग कर्व है वो अलग विभाजक उसमें पाया जाएगा, उससे बढ़ेगी, और जो उसका तना या गुल है उसमें अलग विभाजक पाया जाएगा, जिससे वो उसका तना या गुल मोटाई में वृद्धि करती है। तो यहाँ पे पाया जाता है 500 विभाजक, यहाँ पे पाया जाएगा, जिसमें विभाजन की क्षमता होती है, विभाजन की क्षमता होते होते ये इतना बड़ा मतलब इसका जो तना या गुल है इसकी मोटाई में इतना वृद्धि होके ये यहाँ पे ऐसा रूप ले लेती है। सबको समझ में आया? आप तो देखो अब इसके बाद ये एक पौधा अब अस्थायी तक में चला जाता है, किसमें चला जाता है? अस्थायी तक में। तो हम लोग